नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। भारत के साथ साथ अफगानिस्तान का खौफ पाकिस्तान को बड़ा सता रहा है। जी हाँ, आज इस वीडियो में अभी हुआ क्या है और पाकिस्तान का जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जो सिविल एस्टेब्लिशमेंट है, उसके जो कैबिनेट है और आसिम मुनीर अभी पाकिस्तान से बाहर भागे क्यों, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा, तो वीडियो पे बने रहे। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का जो अभी बातचीत चल रही थी, जो परमानेंट सीज फायर की बातचीत, वो विफल हो गया है। आप लोगों को तो पता है, तुर्की इस्तांबुल में तो बातचीत हो रही थी, तुर्की मध्यस्थता कर रहा था, कतार भी मध्यस्थता कर रहा था कि भैया एक सहमति बन जाए और बातचीत जो है एक सीज फायर जो परमानेंट हो जाए। लेकिन पाकिस्तान आदत से मजबूर, वो कभी इस चीज़ पे मानेगा ही नहीं। पहले तो पाकिस्तान ने भीख मांगी कि भैया हम टीटीपी वालों को बुला लो, उनको बोलो हमारे ऊपर अटैक ना करें। इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा रीजन में जो है पाकिस्तान की वॉट लगा के रख दिया है टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान वालों ने। अब जो भी है, पाकिस्तान ने पाला पोसा बड़ा किया था, अब उन्हीं को डसने आए तो अब उनको दिक्कत हो रही है। भैया अफगानिस्तान को क्यों बोल रहे हो, उनके साथ सीधे बातचीत करो ना, कौन मना कर रहा है। अफगानिस्तान से गुहार लगा रहे हैं कि भैया बंद करो, तो अफगानिस्तान ने बोल दिया कि नहीं भैया हम नहीं कर सकते हैं। पहली बात तो तुम लोग हमारे ऊपर अटैक कर रहे हो। तो पाकिस्तान का क्या कहना है आप लोगों को पता है? पाकिस्तान ये बोल रहा है कि हमारा किसी और देश के साथ एग्रीमेंट है कि हम अफगानिस्तान के ऊपर ड्रोन अटैक्स करेंगे। उसने किसी देश का नाम नहीं लिया है, लेकिन सबको पता है बागराम एयरपोर्ट किसको चाहिए, एयरबेस किसको चाहिए, तो ये हर किसी को पता है, इट्स एन ओपन सीक्रेट। तो तालिबान वालों को आ गया गुस्सा, क्योंकि ना शुरू से ही बागराम एयरबेस देने के चक्कर में तालिबान के ऊपर अटैक करना इन्होंने शुरू कर दिया था। तालिबान वालों को भी यार समझना चाहिए था कि ये तुर्की जो ये मध्यस्थता कर रहा है, तुर्की किसके साइड में, किसके फेवर में रहेगा? वो पाकिस्तान के फेवर में रहेगा। कतर जो है वो एक न्यूट्रलिटी मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ना वो दे आर द फंडर्स ऑफ एवरीथिंग। आप हर किसी चीज़ के लिए वो फंड करते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी को पता है ये बात। तो अब जो है ये टॉक्स विफल हो गया है। अब टॉक्स विफल तो हो गया है, लेकिन तालिबान वाले जो है ये पाकिस्तानियों पे भरोसा क्यों नहीं कर सकते हैं? मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आप लोगों को। 2001 में, उससे पहले पाकिस्तान ने इससे पहले वाला तालिबान रिजीम को उन्होंने रिकॉग्नाइज करा हुआ था। फिर क्या हुआ? फिर 9/11 वाला जो है अटैक हो गया है, मतलब अलकायदा ने अटैक कर दिया था ट्विन टावर पे। तो उस वक्त जो था, जो अफगानिस्तान तालिबान रिजीम का जो एम्बेसडर था पाकिस्तान में, अब्दुस सलाम ज़हीफ करके एक बंदा हुआ करता था, वो अफगानिस्तान का एम्बेसडर था पाकिस्तान के भीतर। तो पाकिस्तान ने क्या करा पता है आपको? अमेरिका को खुश करने के लिए उन लोगों ने ये जो एम्बेसडर अब्दुस सलाम ज़हीफ को उन्होंने पकड़ के अमेरिकन के हवाले कर दिया पेशावर में। पेशावर में क्या हुआ है? हालांकि इंटरनेशनल एक जो राजदूत होता है, एक एनवॉय होता है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो किसी के साथ, किसी के भी साथ। अगर आपका दुश्मन देश भी हो, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। इंटरनेशनल लॉ नाम की कोई चीज़ है। लेकिन इन लोगों ने, पाकिस्तानियों ने क्या किया? आईएसआई वालों ने हस्तांतर कर दिया। आपको पता है, एक विसल ब्लोअर है सीआईए का, एक इंटरव्यू अभी एक पॉडकास्ट हुआ था एएनआई के साथ, जॉन किरियको करके नाम है उनका। वो बड़े ऊंचे ओहदे में, वो ही वाज द इंचार्ज, वो पोस्टेड थे पाकिस्तान के भीतर आईएसआई के काउंटर टेररिज्म के हेड, सीआईए के काउंटर टेररिज्म के हेड हुआ करते थे। उस टाइम वो वहीं पे पोस्टेड थे, तो उनको पता है। वो कह रहे थे उस पॉडकास्ट में कि ये पाकिस्तान के जो आईएसआई है, उनको मोटा पैसा मिलता था कैश के तौर पे अमेरिका से। तो अमेरिका, ये पाकिस्तानी, उन्होंने कहा
खुले ओपनली कहा है ये बात कि पाकिस्तानी जो है वो पैसे के लिए बिक सकते हैं। तो उस टाइम उन्होंने ऐसे ही अब्दुल सलाम ज़ईफ़ को बेच दिया अमेरिकन को, और वो बेचारा 4 साल के लिए गुआंटानामो बे प्रिजन में, जो अमेरिका में सबसे खतरनाक प्रिजन है, वहाँ पे 4 साल बिताया। वो फिर वापस बाहर आया था और उसने अपनी जो किताब में उसने लिखी थी ये बात कि पाकिस्तानियों ने उसको कैसे बेच दिया था अमेरिकन को। तो ये है पाकिस्तान। आप कैसे भरोसा कर सकते हो पाकिस्तानियों के ऊपर? ये अफगानिस्तान या तालिबान वाले जो पाकिस्तान के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, ये बिल्कुल भरोसा करने लायक है ही नहीं ये देश। तो ये एक बात हो गई। अब आप लोगों को जैसे पता भी है कि अभी भारत ने तो त्रिशूल 2025 जो हमारा ट्राई सर्विसेज का जो एक्सरसाइज शुरू कर रहा है, तो अक्टूबर 30 तारीख से लेकर नवंबर 10 तारीख तक एक्सरसाइजेस होंगे। तो नो टाइम लगाया गया है। अब नो टाइम लगाया गया है तो पाकिस्तान भी अपनी तरफ उसने भी नो टाइम लगा दिया। मतलब फ्लाइट्स वगैरह कोई उड़ान भर नहीं सकते हैं। अब सुनने भी ये आया है कि 2 दिन के लिए लगाया है और पूरे पाकिस्तान ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान को कवर कर रहा है। ये है क्यों? क्योंकि ना उनको डर है। डर किस बात का है? उनको लग रहा है कि भारत जो एक्सरसाइज कर रहा है, कल को अगर कोई एक मिसाइल दाग देगा तो क्या होगा। तो इस कारण जो है अभी आप लोगों को पता है कि नहीं पता, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर, पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, साथ साथ पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, सारे एक प्लेन पे बैठ के वो सऊदी भाग गए हैं। भैया खौफ, डर, क्यों ना, उनको पता था कि अफगानिस्तान के साथ उनका फेल हो जाएगा टॉक्स। इधर भारत यहाँ एक्सरसाइजेस शुरू कर दिया है। दोनों तरह से खतरा मंडरा रहा है। अब बंकर में भी छुपने की जगह नहीं है। अगर कहीं पे भी भारत के जो मिसाइल है पाकिस्तान के इस पार से उस पार, ईस्टर्न बॉर्डर से लेके वेस्टर्न बॉर्डर तक, कहीं पे भी आप रहो वहाँ पे हिट हो सकता है। और इनको ये भी डर है, देखिए ऑपरेशन सिंदूर में वो जितना चाहे मना करें कि उनका कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन मन ही मन उनको पता है कि उनके आवाम के सामने उनको दिखाना था कि हम जंग जीत गए, लेकिन हारे तो बिल्कुल, मतलब जैसे बोलते हैं ना, इतनी बुरी तरह से हारे हैं, इतनी बुरी तरह से पीटे हैं कि अभी उनको जो है खड़े होने में टाइम लगेगा। और अब दोबारा से अगर सही में भारत अपनी तरफ से अगर शुरू कर देता है तो उनको बचने की कोई जगह मिलेगी नहीं। इसीलिए वो जो है अभी 3-4 दिनों के लिए भाग गए हैं अभी पाकिस्तान छोड़ के। वो देखेंगे, अभी वहाँ से बैठ के ऑब्जर्व करेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऊपर से पाकिस्तान का जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो अभी इनकी कन्नी काटने के लिए बैठा हुआ है, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी का, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का। देखिए उसने एक बड़ा अच्छा चाल चला है, बड़ा सा चाल चला है। एक्चुअली में क्या है, जब ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म हो गया था जुलाई के महीने में, ही वाज एक्चुअली प्लानिंग टू टेक ओवर पावर इन पाकिस्तान एज अ डिक्टेटर। लेकिन मुशर्रफ वाज अ डिफरेंट मैन ऑल टुगेदर। उसकी तो ये वो है कि नवाज शरीफ को देखिए मुशर्रफ कैसा था, उसको लैंड करने नहीं दिया गया। फ्यूल ख़त्म होने तक नवाज शरीफ ने वो उड़ता रहा, अपना फौज बुलाया एयरपोर्ट में, तो वो ला के रखा, फिर खुद उसने लैंड करवाया, फिर मिलिट्री टेक ओवर करा मुशर्रफ ने। उसकी कहानी अलग है, वो पावरफुल बंदा था और उसकी बात सुनेंगे। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये बैकडोर एंट्री कर रहा है। पहले तो इसने क्या किया, इसने पहले इमरान खान को जेल में डाल दिया, फिर इनको बोला कि मैं आपको जिता दूंगा। हालांकि ये जो पीपीपी और पीएमएल नवाज ये इलेक्शन हार गए थे, लेकिन इनको जिता के इनको पावर में बिठाया इसी आसिम मुनीर ने। तो उन लोगों ने क्या किया, इसको एक्सटेंशन दिया। उन लोगों ने एक्सटेंशन दिया। अब जो है आसिम मुनीर की जो है, जो बोलते हैं ग्रीड जिसे बोलते हैं ना, वो बढ़ता चला गया। अब वो बोल रहा है कि इनको मैं पपेट के तौर पे इस्तेमाल करूंगा, लेकिन मैं पावर में रहूंगा।
तो उसने क्या किया हुआ है, वो धीरे 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 जो है मिलिट्री का जो पर्सनल है उस सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अभी घुसा रहा है। उसने क्या किया हुआ है, उसने तो पहले तो उसने जो आईएसआई चीफ जो आसिम मलिक, उसका चहेता, उसको उसने आईएसआई चीफ बनाया, साथ साथ उसको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बना दिया पाकिस्तान का। अब उसने क्या किया, अपने भतीजे को, एक कैप्टन है उसको, और उसके साथ साथ 9 और जो पाकिस्तान के आर्मी के जो इसी रैंक के और इससे ऊपर, उनको क्या किया हुआ है, उसने सिविल सर्विस में कन्वर्ट कर दिया और उनको भेज दिया है पाकिस्तान के जो मिनिस्ट्री के भीतर। उसने अपने भतीजे को प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में बिठा दिया है शहबाज शरीफ के ऊपर नज़र रखने के लिए। तो ये उसने करा हुआ है इन ऑर्डर टू कीप अ होल्ड ऑन द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। अब उसको 2027 तक उसको है टेन्योर। अब वो बोल रहा है कि मेरा 2027 का टेन्योर जो है तुम लोग बढ़ा के उसको 2030 तक करो। आई विल लाइक टू स्टे इन पावर। लेकिन उसको ये भी पता है, देखिए उसकी बेइज्जती कैसे हुई। वो ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह हारा, लेकिन अपने आवाम को दिखाने के लिए कि भैया आई एम अ वेरी वेरी एफिशिएंट आर्मी चीफ, उसने क्या करा, देखिए उसके अपने हाथ में है। उसने कहा गवर्नमेंट को, शहबाज शरीफ को कहा कि मुझे प्रमोट करो फील्ड मार्शल, अपने आप फील्ड मार्शल बना। अब देखिए अफ़गानिस्तान से वो पिट रहा है हर रोज़, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वो मार रहे हैं उसको, टीटीपी वाले मार रहे हैं, ऊपर से यहाँ आपके लाहौर में और ये जितने भी किस्म के प्रोटेस्ट वगैरह ये हो रहे हैं। तो एक सिविल अनरेस्ट और एक मैं क्या ही बोलूँ, जो इंसर्जेंसी पाकिस्तान के भीतर एकदम बुरी तरह से चल रहा है। तो ये इसको अभी डाइवर्ट करने के लिए उसके पास और कोई चारा नहीं है। तो उसने क्या किया हुआ है, लोगों को अपने यहाँ प्रमोट करना शुरू कर दिया है, अपने लोगों को जो है कमांडर वगैरह बना के रखा हुआ है। क्यों कि ना केपीके में कोई पंजाबी सोल्जर जाके फाइट करना नहीं चाहता है, तो पीपल आर डेजर्टिंग द पाकिस्तानी आर्मी। तो वहाँ क्या कर रहे हैं वो लोग, अभी बोल रहे हैं उसको डर है कि कहीं बगावत ना कर दे, कहीं कू ना हो जाए आर्मी के भीतर। ऊपर से ये जो आपका शाहिर शमशाद मिर्ज़ा जो है, ये भी ताक लगाए बैठा था कि ये कब जाएगा मैं आर्मी चीफ बनूं। तो उसके भी यार दोस्त हैं आर्मी के भीतर, वो भी चाहते होंगे कि भैया ये जाएगा तो हमारा भी थोड़ा पोजीशन बढ़ेगा। तो इसी तरह से जो है पाकिस्तान के आर्मी के बीच भी खींचाताना चल रहा है। तो इस बीच जो है अभी बोला हुआ है सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन को, शहबाज शरीफ को, कि मुझे आर्मी चीफ मुझे अभी 2030 तक मुझे अभी चाहिए टेन्योर, आप एक्सटेंड करो। लेकिन ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है या पीपीपी, उन लोगों ने डिसाइड करा है कि भैया देखो 2027 में इलेक्शन है, तो हम पावर में आएंगे उसका भरोसा दिलाओ। तो 2027 में हम जब पावर में आ जाएंगे हम तुम्हें एक्सटेंशन दे देंगे। अब इमरान खान का जो पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ रहा है, ऊपर से देखिए आज के डेट में क्या हुआ है। आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो कीमतें, अगर वेजिटेबल्स की कीमतें भी देखें तो टमाटर का किलो पाकिस्तान के भीतर 600 रुपये है। तो अगर टमाटर का किलो 600 रुपये है, सोचिए क्या है। और ऊपर से क्या, ऊपर से टमाटर, फल, जो सेब, अंगूर, ये सारे अफ़गानिस्तान से आ रहे थे। अब बॉर्डर बंद है, बॉर्डर सील है, तो कोई सामान अफ़गानिस्तान से भी नहीं आ रहे हैं, तो कीमतें आसमान छू रही हैं। सबको पता है कि कारण है ये आसिम मुनीर और ये शहबाज शरीफ और ये जरदारी, यही लोग हैं ना। ये आज जो पाकिस्तान के आवाम की जो हालत है, ये जो कंडीशन अभी हो गया है, महंगाई, बेरोज़गारी और जो इंसर्जेंसी वगैरह, किस इसके जो है रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए? यही तीन है, मुनीर, शहबाज शरीफ और जरदारी। और ऊपर से भारत का खौफ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद एवरीथिंग हैज़ गॉन टू डस्ट। अब वो करे तो करे क्या? अब क्या कर रहे हैं, अपने बीच अभी शुरू कर दिया है। अब सुनने में आया है कि कराची में कहीं जिलों में
सिंध में कई जिलों में पानी देना उन्होंने बंद कर दिया है, ड्रिंकिंग वाटर। खैबर पख्तूनख्वा रीजन में पंजाब अभी जो है गेहूं भेजना बंद कर दिया है, तो वहाँ गेहूं और आटे का कीमत आसमां छू रहा है। तो ये अभी है सिनेरियो। ऊपर से आज़ाद कश्मीर में जो है, जो मौजूदा सरकार थी उसको गिरा दिया है पीएमएल और पीपीपी ने। तो ये एक इंटरनल जो है एक बड़ा सा ही केओटिक सिचुएशन हो गया है पाकिस्तान के भीतर। तो आसिम मुनीर जो है वो किसी भी तरह ये पपेट जो है इनको बिठा के रखा है, लेकिन उसको अभी पता नहीं है, ही इज इन ए डिलेमा। अब डर भारत का भी है कि कल को अगर कुछ होता है तो भारत कहीं पे भी वो छुपेगा तो उड़ा देगा। अब ये इनको ये समझ नहीं आ रहा है, ये एक ही प्लेन में बैठ के वो उड़ रहे हैं इधर उधर। उनको ज़ियाउल हक का याद नहीं है कि आम की टोकरी एक ही प्लेन में था और फिर अचानक से हवा में उसके छितड़े हो गए प्लेन के, ज़ियाउल हक वहीं पे निपट गया। तो ये प्लेन में देखिएगा महीने के 15 दिन ये प्लेन में घूमते रहते हैं हर एक देश। ऊपर से अभी बोल रहे हैं कि हम इजराइल में गाज़ा में इंटरनेशनल फोर्सेस में शामिल होंगे, तो इंडोनेशिया के साथ, अजरबैजान के साथ अभी पाकिस्तान जाएगा। इजराइल ने बोल दिया है कि भैया देखो, हमने कहीं पे वादा नहीं किया है कि हम लोग अटैक नहीं करेंगे गाज़ा में, तो ये अभी जाएंगे। ये इजराइल को पता है कि ये हमास के लोगों को पाकिस्तान पनाह दे रखा है पाकिस्तान के भीतर। अभी मुझे नहीं पता, पाकिस्तान के पासपोर्ट में तो लिखा हुआ है कि वो इजराइल नहीं जा सकते हैं। अब ये उसकी आर्मी कैसे जाएगी? वो सऊदी के वर्दी पहन के सऊदी पासपोर्ट पकड़ के जाएंगे कि क्या करेंगे? लेकिन खतरा ये है कि हमास के लोगों को अगर पाकिस्तान उनकी वर्दी पहना के भेज देगा गाज़ा के भीतर, तो इजराइल फिर दोबारा से वही चीज़ करेगा जो उसने करा हुआ है 2 सालों से। तो अभी बहुत सारी चीज़ें, ये पाकिस्तान बहुत सारी चीज़ों में उलझा हुआ है, अपने आप को बड़ा ही शातिर, बहुत ही स्मार्ट समझ रहा है, ओवर स्मार्ट समझ रहा है। तो अभी तो भागे हुए हैं, अभी देखते हैं कितने दिनों में वो वापस आते हैं। क्यों ना आसिम मुनीर जो है सऊदी से गया है जॉर्डन गया है, और जॉर्डन से वो फिर कहाँ जाएगा पता नहीं। तो यही सब है, एक छोटा सा वीडियो था। जय हिंद, नमस्कार।